ये मैं एक और आपको एटीट्यूड का टाइप बता रहा था। ये एक एटीट्यूड होता है जॉब इन्वॉल्वमेंट और एक एटीट्यूड होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक, इनमें क्या फर्क होता है? देखिए, ये दोनों ही सब एटीट्यूड्स हैं, एटीट्यूड्स के पार्ट हैं। जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन के दो हो गए, पीओएस एंड योर कमिटमेंट। इसी तरह ये कुछ अलग चीज है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट को जॉब सेटिस्फैक्शन मानिए, उसके दो पार्ट मानिए। दिस इज सेकंड पार्ट जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड थर्ड इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो जॉब इन्वॉल्वमेंट और एम्प्लॉय एंगेजमेंट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जैसा आप देख रहे हैं, लग रहे हैं एक जैसे ही है। लेकिन मैं इनमें आपको फर्क बताता हूं कि कुछ संस्थाएं जो हैं लोगों को रिक्रूट करती हैं डेजिग्नेशन देकर, लेकिन उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो नहीं बताती हैं कि भाई आपको करना क्या है। एक डेजिग्नेशन तो उन्होंने दे रखी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उनका क्या करना है वो डिफाइंड नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी चीज लिखित में नहीं दी जाती है। ठीक है, सो अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम देने को कहा जाए जो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है और वो व्यक्ति उस कार्य में अंडर परफॉर्म करता है, मतलब अच्छे से उसको नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति जॉब इन्वॉल्वमेंट कम रखता है। इसका ये मतलब है कि वो व्यक्ति एम्प्लॉय डिसएंगेजमेंट रखता है, यानी कि उसके अंदर एम्प्लॉय एंगेजमेंट का एटीट्यूड कम है। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए इस पैराग्राफ को। इसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर एम्प्लॉय एंगेजमेंट का एटीट्यूड कम है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति के अंदर जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि आपने उसको वो कार्य दे रखा है जो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है। ठीक है, तो ये संस्थाओं में एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन करते हैं आप, तो ऐसा होता है, दे नेवर गिव यू एनीथिंग इन रिटन, व्हाट इज योर जेडी, दे गिव यू सम, most of them give designation, but sometimes as per the requirement they can ask you some type of work which is not in your JD, and if you are underperforming in that work, then it doesn't mean that you have lack of job involvement, it means that you have lack of employee engagement। ठीक है, आपका employee disengagement है। तो मैंने वही इसमें लिखा है that some organization recruit pupil with designation but without job description। If you are instructed to do a work which is not falling under your job description and you underperform in that work, then it doesn't mean lack of job involvement, rather means employee disengagement। ठीक, अब मैं बात समझाता हूँ एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है। जो आदमी अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करके अपने फुल कमिटमेंट और डिवोशन से उसमें कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का जॉब इन्वॉल्वमेंट हाई होता है, क्योंकि अब वो वही काम कर रहा है जो उसके जॉब का पार्ट है। ठीक, इसका यह मतलब होता है अगर वो अब काम कर रहा है अच्छा, जो काम जेडी में है, जेडी इज जॉब डिस्क्रिप्शन, ये होता है ठीक है संस्थाओं में कि भाई तुम्हें ये काम करना है, और उस काम को वो अच्छे से कर रहा है, तो इसका यही मतलब है कि वो जॉब इन्वॉल्वमेंट अच्छा रख रहा है। ठीक है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसने किसी अन्य कार्य में अंडर परफॉर्म किया है तो वो जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहा। जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो एंगेजमेंट नहीं रख रहा है। जॉब इन्वॉल्वमेंट तो है क्योंकि वो अपना कार्य बखूबी से अच्छा कर रहा है। ठीक है, बट अगर वो लिथार्जिक है, लिथार्जिक से मतलब है सुस्त है इन अदर एक्टिविटीज, इट मीन्स दे हैव लो डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक है, इसका ये मतलब है कि वो आदमी एम्प्लॉय एंगेजमेंट की डिग्री कम रखता है। वो आदमी जॉब इन्वॉल्वमेंट तो है उसके अंदर, बट एम्प्लॉय एंगेजमेंट का एटीट्यूड नहीं है उसके अंदर, कम है। ये है बात। तो हमें ये दोनों जो एटीट्यूड्स हैं इनमें फर्क को समझना चाहिए। जॉब इन्वॉल्वमेंट अलग चीज होती है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट अलग चीज होती है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि आपने किसी आदमी से कोई भी कार्य करा लिया जो उसके जेडी में नहीं भी आता और उसने उस कार्य को करके अच्छे से पूरा किया, तो वो आदमी एम्प्लॉय एंगेजमेंट का एटीट्यूड रखता है। लेकिन जो व्यक्ति इसमें नहीं कार्य कर पा रहा है वो एम्प्लॉय डिसएंगेजमेंट का एटीट्यूड दिखा रहा है आपको, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जब कार्य उसने उसके जेडी का आ रहा है, दिया जा रहा है उसको, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो उसके आ रहा है और वो उसमें अच्छे से कार्य कर रहा है, तो इसका यह मतलब है कि वो जॉब इन्वॉल्वमेंट का एटीट्यूड दिखा रहा है। तो इन दोनों बातों से हम बेहद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम इन दोनों को कंफ्यूजन में
इंटररिलेट नहीं कर सकते, ये दोनों एटीट्यूड्स अलग हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ दिस पॉइंट।